इंस्टाग्राम पर पीड़ित लड़की की पहचान उजागर करने के मामले में राहुल गांधी पर कार्रवाई हो सकती है। एनसीपीसीआर चाइल्ड राइट एक्ट के सेक्शन 14 के तहत कार्रवाई कर सकती है। राहुल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब भी पीड़िता की तस्वीरें हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने राहुल गांधी से 3 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन अब तक उनका जवाब नहीं आया है, इसलिए अब उन पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं ट्विटर अकाउंट ब्लॉक को लेकर राहुल गांधी ने ट्विटर को धमकी दी है। राहुल ने कहा कि ये उनकी आवाज बंद करने जैसा है। ट्विटर को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दरअसल ट्विटर ने रेप पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर करने को लेकर राहुल का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. This is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. 15 अगस्त से पहले कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दिया गया है। कुलगाम में एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी ढेर कर दिया गया। मारे गए पाकिस्तानी आतंकी उस्मान के पास से रॉकेट लॉन्चर, AK-47, QJ और ग्रेनेड मिला है। वहीं पुलवामा सुरक्षा बलों ने एक IED डिफ्यूज किया है। राजौरी में आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है। बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। राजौरी के जवाहर इलाके के खांडी पुल के पास बीजेपी नेता जसवीर सिंह की घर की छत पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें पूरा परिवार घायल हो गया। एक मासूम बच्चे की मौत भी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ट्वीट करके कड़ा एतराज जताया, तो वहीं जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं ने बदला लेने की धमकी दी है। कायर पाकिस्तानियों की ये बौखलाहट है। जो भी इस हमले में, इस साजिश में शामिल होगा, उसको जमीन के पाताल से भी ढूंढकर मौत के घाट उतारेंगे। पाकिस्तान के कायर आतंकवादी, पाकिस्तान ISI, ये अपनी इन साजिशों में कभी हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। कानपुर में धर्मांतरण के विरोध को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आरोपी मुस्लिम शख्स की पिटाई करने वाले बजरंग दल के गिरफ्तार 3 कार्यकर्ताओं को कल रात छोड़ दिया गया। कानपुर में इस गिरफ्तारी के बाद बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने दबाव में आकर तीनों आरोपियों को छोड़ दिया। पूरा हंगामा जबरन धर्मांतरण को लेकर है। कानपुर के बर्रा इलाके में एक महिला काफी समय से एक मुस्लिम शख्स पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रही थी। धर्म परिवर्तन के लिए 20,000 रुपए का लालच भी देने का आरोप है। पुलिस में शिकायत के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित महिला ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से गुहार लगाई, तो बजरंग दल वालों ने आरोपी की पिटाई कर दी थी। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत हुई है। मृतक 63 साल की महिला मरीज थी। बताया जा रहा है कि इस महिला को कई दूसरी बीमारियां भी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस महिला को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी, फिर भी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से मौत हो गई। इसके अलावा रायगढ़ जिले में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से 2 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में फिलहाल डेल्टा प्लस के कुल 65 मरीज हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के एक और प्रांत पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान ने लश्करगाह, हेरात और कंधार पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। अब अफगानिस्तान के 34 में से 12 प्रांत तालिबान के कब्जे में हैं। अफगानिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा वापसी के लिए अमेरिका ने 3000 एक्स्ट्रा फोर्स भेजने का ऐलान किया है और तालिबान को शांति प्रस्ताव मान लेने की नसीहत दी है।